हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश मौर्य एंड वेलकम बैक टू ए लर्निंग। हम पढ़ रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट और कुछ बेसिक्स और कुछ और चीज़ें हम चाइल्ड डेवलपमेंट की कर चुके हैं। ठीक है ना। तो हमारी 3 वीडियोस हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। आज हमें चाइल्ड डेवलपमेंट का एक और पार्ट कवर करना है, जो कि होने वाला है सोशलाइजेशन। ठीक है ना। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे सोशलाइजेशन। ठीक है ना। समझते हैं इसको क्या होता है सोशलाइजेशन। देखो, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसको कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें सीखता है ना अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि क्या सही है क्या गलत है ना। कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर रह के, अपने घर में रह के, है ना। बड़ों से कैसे बातें करनी होती है। सोने से पहले गुड नाइट बोला जाता है, उठने के बाद गुड मॉर्निंग बोला जाता है ना। और भी बहुत सारी गुड हैबिट्स, बहुत सारी बैड हैबिट्स भी सीखता है बच्चा, है ना। तो ये जो बच्चा सीख रहा है चीज़ें अपने आप को, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये बच्चा ढाल रहा है ना, कि ऐसे रहा जाता है सोसाइटी में, है ना। अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो हमें लोग और मोटिवेट करेंगे, है ना। अगर हम गलत चीज़ें करेंगे तो उसके लिए हमें पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सब सोशलाइजेशन का पार्ट होता है। ठीक है ना। तो अपने आप को सोसाइटी के अकॉर्डिंग ढालना क्या होता है, सोशलाइजेशन। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट इसमें आप क्या डालेंगे, अडेप्टिंग टू सोसाइटी। ठीक है ना। तो सोशलाइजेशन क्या है, अडेप्टिंग टू सोसाइटी। और इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करता है, वैल्यूज को सीखता है ना। तो एक्वायरिंग वैल्यूज, है ना। कि क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है ना। ये सब बहुत सारी मोरल वैल्यूज सीखता है ना बच्चा इस दुनिया में आने के बाद। छोटे बचपन से ही सीखने लग जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, एक्वायरिंग वैल्यूज। ठीक है ना। वो क्या होता है, वो भी सोशलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है। इसके अलावा बच्चा बहुत सारे कस्टम्स को भी फॉलो करता है ना। तो एक्वायरिंग कस्टम्स, है ना, या लर्निंग कस्टम्स कर देते हैं। लर्निंग कस्टम्स, है ना। बहुत सारे तौर तरीके सीखता है ना। जैसे वो देखता है बड़ों को, कि लोग बड़ों का आदर करते हैं ना, या सुबह उठने के बाद पूजा वगैरह की जाती है, या हम मंदिर में जाते हैं या चर्च में जाते हैं ना, या किसी भी टाइप के उसमें जाते हैं धार्मिक, जो हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे ना, प्रे करने के लिए। उस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है जिनको बच्चा टाइम के साथ दूसरों को देख के सीखता है ना अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये भी क्या है, ये भी सोशलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी स्किल्स भी सीखता है बच्चा बड़े होके, उनको भी क्या बोला जाता है, सोशलाइजेशन। ठीक है ना। एक्वाजिशन ऑफ स्किल्स। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या उसको चम्मच पकड़ना आता है, नहीं आता है ना, लेकिन वो धीरे धीरे सीख जाता है। तो बच्चा बहुत सारी जो स्किल्स सीखता है वो भी सोशलाइजेशन का पार्ट होता है। जैसे कि खाना खाना, है ना, लिखना, वो सब भी सोशलाइजेशन का पार्ट है ना। उसको भी हम सोशलाइजेशन में काउंट करेंगे। ठीक है। तो ये बात हुई किसकी, सोशलाइजेशन की। इसकी सोशलाइजेशन मैंने आपको क्या बताया, हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं दुनिया में आने के बाद। जैसे कि हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग रहना होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है ना, बहुत सारी मोरल वैल्यूज हम सीखते हैं। वो सब क्या होता है, वो सब हमारे सोशलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है ना। वो सब सोशलाइजेशन है। ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब हम ये देखते हैं कि ये जो सोशलाइजेशन होता है वो होता किन की वजह से, है ना। कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं। तो अब हम ये देखते हैं। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एजेंट्स एंड एजेंसीज की। एजेंट्स एंड एजेंसीज ऑफ, ठीक है ना। ये जो सोशलाइजेशन होता है ये हमारे पैदा होने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। जैसे ही हम पैदा होते हैं वहीं से हमारा सोशलाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। मतलब इन्फेंसी स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है।
तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है, और सोशलाइजेशन सिर्फ एक जगह पे नहीं होता, हर जगह पे होता है, ठीक है ना। आप अकेले हो या बहुत सारी पब्लिक के बीच में, 10 लोगों के बीच में है, कहीं पे भी हो, आपका सोशलाइजेशन हर एक जगह पे हो रहा है, ठीक है ना। तो एवरीवेयर। तो क्या ध्यान रखना है आपको, आपका जो सोशलाइजेशन है वो हर जगह होता है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे आपका सोशलाइजेशन ना हो, ठीक है ना। डायरेक्टली हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है, बट होता जरूर है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लॉजिक लगाओ, जब आप पैदा होते हो ना, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले कहाँ पे आता है, अपनी फैमिली में होता है ना। जो उसकी इन्फेंसी स्टेज होती है ना, लगभग 2 साल तक, और इन्फेंसी के बाद भी कुछ मतलब 3 साल तक तो लगभग बच्चा अपने ज्यादातर घर पे ही टाइम बिताता है ना, उसके बाद वो थोड़ा सा बाहर निकलना, अपने आस पड़ोस में दोस्त वगैरह बनाना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसका सोशलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, उसके होम से, ठीक है ना। होम हो गई, फैमिली हो गई। अब फैमिली में फादर मदर सिबलिंग्स, फैमिली का मतलब सब लोग, ठीक है ना। होम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मम्मी पापा की वजह से हो रहा है सोशलाइजेशन, घर में जितने भी लोग हैं सबकी वजह से हमारा सोशलाइजेशन होता है, ठीक है ना, बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, ठीक है। तो जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है वो अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस हुआ और वहीं से उसका सोशलाइजेशन स्टार्ट हो गया, और इस चीज को बोला जाता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी। प्राइमरी, ये प्राइमरी एजेंसीज होती हैं सोशलाइजेशन की, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि प्राइमरी एजेंसीज कौन सी होती हैं सोशलाइजेशन की, तो आपको क्या लगाना है, अगर फैमिली है तो फैमिली मार्क करेंगे, होम है तो होम मार्क करेंगे, ठीक है ना, या अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स मार्क करना है आपको। फिर अब जब बच्चा इन्फेंसी स्टेज से थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब 2 की एज क्रॉस करता है ना, 3-4 साल का होता है, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा बाहर निकलना स्टार्ट करता है ना। जैसे कि स्कूल में जाना स्टार्ट करता है बच्चा, ठीक है, अपने आस पड़ोस में दोस्त बनाना स्टार्ट करता है। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब उसका सोशलाइजेशन कहाँ पे होगा, स्कूल की वजह से, ठीक है ना। उसका जो नेबर है उसकी वजह से, और स्कूल में कौन कौन जने हैं, टीचर्स हो गए, है ना। और और भी जो क्लासमेट्स हो गए उसके, जो है ना, यहाँ पे कौन कौन है, उसके टीचर्स हो गए, टीचर्स हो गए, है ना, और पीयर्स हो गया उसके, मतलब उसका जो बैच है या उसके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, उन्हीं को पीयर्स बोला जाता है, या फ्रेंड्स हो गए। इन सब की वजह से आपका स्कूल में सोशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। और नेबरहुड में भी आपके जो आपके यार दोस्त हैं उन सब की वजह से आपका सोशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली जो एजेंसीज होती हैं, जो आपका स्कूल का एनवायरनमेंट है, जो आपका नेबरहुड है, इनको बोला जाता है सेकेंडरी, ठीक है ना। ये कौन सी एजेंसीज हैं, ये तो थी आपकी सेकेंड प्राइमरी, ठीक है ना। अब ये आपके क्या है, ये आपकी सेकेंडरी हैं, ठीक है ना। ये आपकी सेकेंडरी है, ठीक है ना। वहां पे वैसे दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये चीजें क्या है आपकी सेकेंडरी। इतनी बात समझ में आई। ये है कुछ एजेंट्स और एजेंसीज, मेनली दो ही होते हैं आपके, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है ना। प्राइमरी में क्या है, आपका घर है, आपकी फैमिली मेंबर्स है ना, सिबलिंग्स वगैरह, फादर मदर चाचा चाची ताऊ ताई, सब लोग प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर काउंट होगा, ठीक है। और सेकेंडरी में कौन कौन आ जाएंगे, आपका स्कूल हो गया, आपका आ, पड़ोस हो गया, फैमिली को छोड़ के जितने भी एजेंट्स हैं वो सब आपके किस में काउंट होंगे, सेकेंडरी वाले में, ठीक है ना। आप पब्लिक पार्क में जा रहे हो, या लाइब्रेरी में जा रहे हो, है ना, या मूवी देखने जा रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, वो सब आपका किस में आ जाएगा, सेकेंडरी वाले में, ठीक है ना। तो फैमिली को छोड़ के बाकी के जो भी एजेंट्स हैं आपके सोशलाइजेशन के, है ना, जो हेल्प कर रहे हैं आपको सोशलाइज करने में, वो सब आपके काउंट होंगे किसमें, सेकेंडरी वाले में, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये बात भी समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि जो ये एजेंट्स होते हैं और जो एजेंसीज होती है, कुछ आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है ना, मतलब कुछ आपको डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है उनको, अभी देखते हैं आगे वाले, है ना। देखो अब हम पढ़ेंगे, सॉरी डायरेक्ट नहीं, इसको बोला जाता है एक्टिव,
है ना। एक्टिव एजेंट्स और होते हैं पैसिव एजेंट्स। एक्टिव एजेंट्स, ठीक है ना, और दूसरे होते हैं पैसिव एजेंट्स। समझते हैं क्या होता है एक्टिव एजेंट और क्या होते हैं पैसिव एजेंट्स। एक्टिव एजेंट्स वो वाले एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के आपके, जो जहां पे आप बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, जहां पे आप अच्छे से बात कर रहे हो ना, अच्छे से आप इन्वॉल्व हो, बिल्कुल पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप एक एक्टिव मेंबर हो। जैसे आप अपने घर में होते हो, है ना, तो आप सबसे मिलजुल के रहते हो। बच्चा जैसे छोटा सा होता है ना, वो पापा ने गोद में ले लिया तो वो पापा के साथ सोशलाइज हो रहा है ना, मम्मी ने ले लिया तो मम्मी के साथ, या चाचा था उन्होंने ले लिया तो उनके साथ, है ना, वो अच्छे से बात करता है उनसे सबसे, है ना, और अपना सोशलाइजेशन कर रहा होता है। तो इनको बोला जाता है एक्टिव एजेंट्स, ठीक है ना। कौन कौन हो सकते हैं इसमें? इसमें आपकी फैमिली हो सकती है ना, स्कूल हो सकता है। स्कूल में भी जाने के बाद बच्चा अपने यार दोस्त बनाता है और फिर उनसे बातें करता है। ऐसा तो है नहीं कि उनसे मुंह मोड़ के बैठ जाता है, बातें करता रहता है ना, डायरेक्टली वहां पे भी इन्वॉल्व है बच्चा, एक्टिविटीज में पार्ट करता है, पार्टिसिपेट करता है, तो उसको बोला जाता है एक्टिव एजेंसी, है ना, या एक्टिव एजेंट्स हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। और क्या हो सकता है? यहाँ पे पार्क हो सकता है, ठीक है ना, आपका नेबरहुड हो सकता है, इनको बोला जाता है एक्टिव एजेंट्स, ठीक है ना। एक्टिव एजेंट्स कौन से हुए? जहां पे आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, यहाँ पे क्या हो, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, डायरेक्टली इन्वॉल्व, यहां पर आपका देखा जाता है डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना। वही दूसरी तरफ पैसिव एजेंसीज कौन सी होते हैं? जहां पे आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहते हो ना, है ना। यहां पर आप इनडायरेक्ट वे में इन्वॉल्व होते हो, मतलब आप डायरेक्ट बातचीत नहीं करते हो किसी से। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपकी पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, ठीक है ना, अभी समझते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी, जब आप लाइब्रेरी में जाते हो, मैंने क्या बताया आपको, जो सोशलाइजेशन होता है वो हर जगह होता है, वो कहीं भी नहीं रुकता है। आप चाहे जहां पे भी हो, सोशलाइजेशन हर जगह पे हो रहा है। लेकिन एक बात आप खुद से समझो, पब्लिक लाइब्रेरी में जब आप जाते हो तो क्या वहां पे आप सबसे बातें करते हो? वहां पे आप अपना मटेरियल लेके जाते हो ना, या इशू करवाते हो वहां से, और आप अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हो, है ना, या अपना जो भी आपको करना है आप लाइब्रेरी में बैठ के आराम से करते हो, क्योंकि वहां पे शोर करने के लिए या जो बातें करने के लिए है वो अलाउड नहीं होता है ना। तो आप सोशलाइज हो रहे हो वहां पे भी, बट लोगों के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो आप, है ना, उनसे बातचीत डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पैसिव एजेंट्स, ठीक है ना। पैसिव एजेंट्स वो है जहां पे आप ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हो, है ना, आप इन्वॉल्वमेंट रहता ही नहीं है आपका। और भी जगह हो सकती है, जैसे कि सलोन हो सकता है ना, आप जब नाई की दुकान पे गए मान लो, ठीक है ना, बाल कटवाने, वहां पे भी आप एक दूसरे को जानते नहीं हो, है ना। हो सकता है आप ज्यादा से ज्यादा किसको जानोगे? नाई वाले को, क्योंकि मतलब वो आपका हो सकता है रेगुलर बार्बर हो, है ना, इसकी वजह से। तो वहां पे भी जब आप जाते हो तो लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करते हो, है ना, अब अपना काम करवाते हो और उसके बाद वापस आ जाते हो। तो उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पैसिव एजेंट्स, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आई। तो ये थे एक्टिव एजेंट्स और पैसिव एजेंट्स। एक्टिव जहां पे आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, ठीक है ना, स्कूल, फैमिली, पार्क, नेबरहुड, आप ट्रेवल कर रहे हो, आप पिकनिक पे जा रहे हो, है ना, या कोई पार्टी वगैरह में आप चले गए। अब देखो, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन की। जो हमने स्टेजेस पढ़ी थी ना डेवलपमेंट की, जो हमारी प्रीनेटल थी, इन्फेंसी थी, है ना, उन सब में कहाँ पे कितना किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, मतलब सोशलाइजेशन होता है, उसके बारे में अब हम जानेंगे, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्टेजेस, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है ना, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। सबसे पहली स्टेज हमने कौन सी पढ़ी थी? प्रीनेटल, है ना, प्रीनेटल। प्रीनेटल, ये स्टेज कौन सी होती है? कि आपकी जब आप अपने मदर के पेट में होते हो, है ना, जो आपका 9 मंथ्स का पीरियड है, जिसको आप बोलते हो ना, क्या है 9 मंथ्स का? 9 मंथ्स का पीरियड होता है,
यहाँ पर आप अपने मदर के पेट में होते हो ना, इसी को बोला जाता है प्रीनेटल। और यहाँ पे सोशलाइजेशन कितना होता होगा, कैसे होते होगा भाई, जब बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं है तो हम कैसे इस चीज को क्या है ट्रैक कर लें कि कितना बच्चे का सोशलाइजेशन हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे बच्चे का एनवायरनमेंट है नहीं। अभी आप मतलब एनवायरनमेंट के बेस पे क्या है बच्चे के पास, जो उसके आसपास की चीजें, मतलब वो अभी मदर के पेट में है ना, कुछ सेल्स वगैरह हैं उसके एनवायरनमेंट में अभी तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें कोई आइडिया नहीं है कि प्रीनेटल स्टेज में किसकी वजह से मेनली उसका जो बच्चे का जो सोशलाइजेशन हो रहा है वो होगा। लेकिन इन्फेंसी स्टेज में आने के बाद, है ना, जब बच्चा इन्फेंसी स्टेज में आता है तो कहाँ पे होता है वो बच्चा, फैमिली में होता है ना। तो यहाँ पे बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, उसकी फैमिली, है ना, या उसके घर की वजह से होता है। इन्फेंसी स्टेज कौन सी है, जहां पे आप ये बर्थ से लेके 2 इयर्स तक की जो एज होती है उसको बोला जाता है इन्फेंसी, ठीक है ना। तो जब बच्चा इन्फेंसी स्टेज में होता है वहां पे बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है वो फैमिली की वजह से होता है, ठीक है ना, और होम की वजह से। और ये कौन से हैं, ये क्या बोला जाता है इनको, इनको प्राइमरी एजेंट्स, ये प्राइमरी एजेंट्स हैं, ठीक है ना, ये प्राइमरी एजेंट्स होते हैं। अभी हमने इसको समझा था, है ना, प्राइमरी एजेंट्स, ठीक है ना, क्या है, प्राइमरी एजेंट्स। नेक्स्ट इसके बाद वाली कौन सी स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है ना। वहां पे देखते हैं किससे होता है सोशलाइजेशन, अर्ली चाइल्डहुड। कौन सी है तीसरी वाली, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड, है ना, ये कौन सी एज थी आपकी, ये थी 2 से लेके 6 साल तक की, है ना। यहाँ पे जब बच्चा, अब बच्चा 6 साल तक आते आते ना स्कूल में जाने लग जाता है ना, लगभग लगभग क्या वो फर्स्ट सेकंड तक पहुंच ही जाता है ना, 6 इयर्स की एज में आके। तो यहाँ पे बच्चे का जो अब सोशलाइजेशन होगा वो किसकी वजह से होगा, देखो फैमिली तो रहेगी ही, फैमिली तो हमेशा आपके साथ ही है ना, वो तो रहेगी। बट यहाँ पर मेनली जो बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, यहाँ पे मेनली आ जाता है बच्चे का स्कूल, है ना, और उसका नेबरहुड। और ये वाली जो स्टेज होती है, मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड होती है, यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट रेट पे होता है सोशलाइजेशन। क्योंकि अभी तक बच्चा इन्फेंसी स्टेज में था तो उसके पास सिर्फ फैमिली मेंबर्स थे, ना, उन्हीं की वजह से उनका सोशलाइजेशन हो रहा था। बट अब बच्चा नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहा है ना, एक नया एनवायरनमेंट आया बच्चे के पास, और वो बहुत सारी नई नई चीजें सीख रहा है अपने स्कूल में, उनके टीचर्स की वजह से, स्कूल के जो उसके फ्रेंड्स है ना, उसके पीयर्स की वजह से। और बच्चा पड़ोस में भी जाकर भी खेलने लग जाता है ना, तो वहां पे भी वो बच्चा 10-20 तरीके के बच्चों से इंटरेक्ट करता है ना। तो जितने लोग होंगे उसके एनवायरनमेंट में उतना बेटर बच्चा जो है ना अपना सोशलाइजेशन कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे फास्टेस्ट रेट पे होता है इसका सोशलाइजेशन, ठीक है ना, फास्टेस्ट, ठीक है ना। यहां पर मेन कौन से रहेंगे, ये आपके मेन है, ठीक है ना, ये वाले क्या हैं, ये आपके मेन है। आपका जो स्कूल है और जो नेबरहुड है ना, वो क्या रहेगा, आपका मेन एजेंट रहेगा सोशलाइजेशन का अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। फैमिली का थोड़ा सा कम रहेगा रोल, क्योंकि नए नए जो उसके फ्रेंड्स बन रहे हैं वो उनकी बातें ज्यादा अच्छे से मानेगा ना, उनके जो टीचर्स उनको समझा रहे हैं स्कूल में बातें, वो बच्चा उनकी बातें और अच्छे से मानेगा, ठीक है। तो मेन क्या रहेगा, स्कूल और नेबरहुड। और इसी को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी एजेंट, है ना। ये मैंने अभी आपको बताया था, इसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी एजेंट बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद कौन सी स्टेज थी, मिडिल एंड लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, उसको भी समझते हैं। अब थी बच्चे की मिडिल एंड लेटर चाइल्डहुड, फिफ्थ, सॉरी थर्ड वाली, और यहाँ फोर्थ वाला इसको डालेंगे हम, मिडिल, मिडिल एंड लेटर चाइल्डहुड। ये कौन सी स्टेज है, जहां पर बच्चा कितने साल का होता है, 6 से लेके लगभग
11 तक, है ना, 6 से लेके 11 ईयर्स वाली जो एज होती है ना, इसको बोला जाता है क्या, मिडिल एंड लेटर चाइल्डहुड। और यहाँ पर भी बच्चे का सोशलाइजेशन में जो मेन फैक्टर्स होते हैं वही फैमिली तो देखो रहेगी, है ना, क्योंकि सोशलाइजेशन हर जगह हो रहा है, ठीक है ना। बट यहाँ पर जो पीयर्स का जो अफेक्ट होता है ना वो और ज्यादा बढ़ जाता है ना, वहां पे भी इससे पहले वाले मतलब अर्ली स्टेज में भी, अर्ली चाइल्डहुड में भी बच्चे का जो सोशलाइजेशन हो रहा था वो स्कूल की वजह से हो रहा था, है ना, कि फैमिली भी इन्वॉल्व थी। बट यहाँ पे जो पीयर्स का अफेक्ट होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है ना, पीयर्स इफेक्ट इंक्रीजेस। यहाँ पर बच्चे का जो सोशलाइजेशन होगा वो ज्यादातर किसकी वजह से होगा, उसके पीयर्स की वजह से, ठीक है ना। तो ये है बात मिडिल चाइल्डहुड की। और यहाँ पर बच्चा मीडिया बहुत सारी चीजें देखने लग जाता है ना, जैसे टीवी वगैरह भी देखता है ना, न्यूज़पेपर, है ना, या बुक्स हो गई, है ना, और भी बहुत सारी मीडिया वगैरह देखता है वो, जिसकी वजह से बच्चे का क्या होता है, सोशलाइजेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेन एजेंट्स रहेंगे बच्चे के सोशलाइजेशन के वो कौन से रहेंगे, एक तो उसके पीयर्स का ज्यादा योगदान रहेगा, पीयर्स का ज्यादा रोल रहेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा बहुत सारी मीडिया का वो यूज करेगा, इंटरनेट के थ्रू कुछ कुछ देखता है ना, टीवी में अब बच्चा, और टीवी पहले भी देख हो सकता है बच्चा देखे, है ना। अब आजकल तो खैर बहुत जल्दी मतलब पैदा हुआ बच्चा एक साल तक आते आते, एक साल से पहले भी इवन वो देखने लग जाता है ना, बच्चा रोता है तो मम्मी उसको या पापा उसको चुप करवाने के लिए तुरंत ही हाथ मोबाइल में कुछ भी कार्टून वगैरह लगा के पकड़ा दिया और वो बच्चा देखने लगता है। वहां बच्चा देखता है बट बच्चे को उतना अच्छे से समझ में नहीं आता जितना इस वाली स्टेज में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ का अफेक्ट और ज्यादा पड़ता है, ठीक है ना। इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन, है ना, फोटोज, बहुत सारी चीजों से बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आती है कौन सी, अडोलेसेंस वाली स्टेज, ठीक है ना। अडोलेसेंस वाली स्टेज आती है, ठीक है ना। अडोलेसेंस वाली स्टेज में ये कौन सी स्टेज थी, जब बच्चा 12 से लेके 18 ईयर्स तक के बीच में, ठीक है ना। यहां पर यहां पर बच्चे के जो सबसे मेन जो रीजन होता है बच्चे को सोशलाइज होने का वो कौन होता है, उसका पीयर्स, ठीक है ना। मोस्ट, है ना, मोस्ट इफेक्टिव क्या होता है, पीयर्स होते हैं उसके, क्या हो जाते हैं, पीयर्स। अब वो बिल्कुल मतलब यहाँ पे टीचर्स का जो रोल होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है बट फैमिली का बहुत रोल बहुत कम है, ठीक है ना। टीचर्स इन्वॉल्व हैं, टीचर्स का रोल थोड़ा सा कम हो गया, है ना, क्योंकि पीयर्स जो होते हैं ना यहाँ पे पीयर्स का रोल बढ़ जाता है। सारी बातें अपनी वो पीयर्स की मानेगा। अगर उसका जो पीयर ग्रुप है वो अच्छा है ना, वो सब गुड हैबिट्स वाली चीजों में इन्वॉल्व है, तो बच्चे का जो सोशलाइजेशन होगा ना वो भी उसी तरीके से होगा। अगर उसके पीयर ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो स्मोक करते हैं ना, या किसी भी तरीके को की जो एडिक्शन होती है ना उनको वो लग गई, उसी तरीके से फिर ये बच्चा भी अपने आप को सोशलाइज कर पाएगा ना, तो वो वाला इफेक्ट इसके ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका जो मेन रीजन होता है यहाँ पे सोशलाइजेशन का एडोलेसेंस की एज में वो कौन सा होता है, पीयर्स होते हैं, ठीक है ना। और इसको एक और स्टेज बोला जाता है कौन सा, एक ब्रिज पीरियड, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे बच्चा अपने आप को सुधार भी सकता है ना और बिगाड़ भी सकता है, तो ये वाली एज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। एक मिनट रुकना भाई। अब देखो, अब हमें ये समझना है कि जो बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है वो ज्यादातर कहाँ पे हो रहा है, फैमिली से। अब बच्चा मतलब फैमिली का प्राइमरी ईयर्स में योगदान होता है ना, 2-3 साल तक। उसके बाद बच्चे का जो मेन रीजन होता है सोशलाइज होने का वो उसके स्कूल है ना, वो उसके पीयर ग्रुप है। तो स्कूल को या जो टीचर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, है ना, स्कूल या फिर टीचर, टीचर इनका क्या योगदान होना चाहिए ना, क्या इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है ना।
तो एक तो वो स्कूल बच्चा देखो ज्यादातर अपना जो टाइम होता है वो स्कूल में बिताता है ना, क्योंकि अब बच्चा स्कूल में आने लग जाता है, तो यहाँ पे स्कूल में क्या होना चाहिए, हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम क्या है, मतलब बच्चे को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, हिडन में तो इनडायरेक्टली है ना, इनडायरेक्टली ऐसी एक्टिविटीज या ऐसे हम टास्क करवाएं जिससे बच्चा एक पॉजिटिव वे में अपने आप को सोशलाइज कर पाए, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम एक्टिविटीज के थ्रू सीखते हैं, जैसे कि मान लो कोई एक्ट करवा दिया है ना, हमने बच्चों को रोल दे दिया कि आप महात्मा गांधी बन जाओ, है ना, या आप सुभाष चंद्र बोस बन जाओ, या कोई भी कैरेक्टर दे दिया है ना, कोई सा भी रोल आप करवा रहे हो, वहां से भी बच्चा बहुत सारी चीजें सीखेगा, है ना। कोई मान लो रामायण वगैरह में रोल दे दिया उनको, है ना, तो वहां से बच्चा बहुत सारी एक्टिविटीज सीखेगा, या कोई कार्टून का, है ना, या कोई ऐसा हमने एक्ट करवा दिया बच्चों से जिसमें वो बच्चा मोरल वैल्यूज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है और लोगों को, है ना, तो वहां से भी बच्चे का सोशलाइजेशन होगा, ठीक है ना। तो हिडन करिकुलम कैसा होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव होगा तो फिर बच्चे के अंदर नेगेटिविटी सारी भरती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो हमें इसका ध्यान रखना है। और हमें क्या करना है स्कूल में एज ए टीचर, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज देनी है हमें बच्चे को, बजाय कि हम अगर उनको इंडिविजुअल एक्टिविटी दे। मतलब कोलैबोरेटिव देने का क्या फायदा रहेगा, मान लो अगर हमने बच्चे को एक प्रॉब्लम दी, ठीक है ना, और उसको सोल्व करने में बच्चा अगर अकेला रहेगा तो फिर वो सिर्फ अपने माइंड से सोच पाएगा, उसका एक तरीका या ज्यादा से ज्यादा दो तरीका, तीन तरीका सोच पाएगा, है ना, अगर बहुत ज्यादा एडवांस होगा। लेकिन अगर उसको हम कोलैब करने के लिए दे दें, मतलब ग्रुप में दे दें, मान लो, है ना, और 10 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, या फिर मान लो 4 का भी बना दिया आपने, या 6 बच्चों का भी ग्रुप बना दिया, उसमें क्या होगा, सब बच्चे अपना अपना आइडिया निकालेंगे, है ना। अगर 6 बच्चे हैं तो मिनिमम तो 6 आइडियाज तो निकल के आएंगे ही ना, है ना। सबका माइंडसेट अलग अलग है, तो सब अलग अलग आइडियाज निकालेंगे, तो फिर धीरे धीरे पता चलेगा बच्चे को कि हाँ इस चीज को ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है ना, ये वाला तरीका भी होता है। तो वहां से बच्चा और सारी चीजें बेहतर तरीके से सीख पाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है कोलैबोरेटिव एक्टिविटी। क्या फायदा रहेगा, वहां पे बच्चा अपने माइंडसेट को और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएगा, ठीक है ना। मल्टीपल थिंकिंग, मतलब मल्टीपल वेज में थिंकिंग कर पाएगा ना, वहां पे क्रिएटिविटी बढ़ेगी बच्चे की, ठीक है। बच्चे को हमें क्या बनाना होता है, क्रिएटिव। हमें बच्चे की क्या करनी है, क्रिएटिविटी को बढ़ाना है। वो कैसे आएगा, वो आएगा इस चीज से, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज करने की वजह से, है ना, या ग्रुप एक्टिविटी करने से, ग्रुप टास्क करने की वजह से, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब एक और छोटा सा है इसी में, वो क्या है, प्ले का, प्ले एंड सोशलाइजेशन, प्ले एंड ये क्या होता है, देखो, क्या प्ले की वजह से सोशलाइजेशन होता है, आप खुद बताओ, क्या प्ले की वजह से सोशलाइजेशन होता है। हाँ बिल्कुल होता है। देखो, जो बच्चे घर में ही, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं ना जो बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने अपने देते बच्चों को, है ना, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है उनके आसपास का एनवायरनमेंट ठीक ना हो, है ना, या और भी कुछ रीजन हो सकता है। तो हमें बच्चों को ना खेलने देना चाहिए, बच्चे को बाहर जाने देना चाहिए। उससे क्या होगा, बच्चा बहुत सारे लोगों से मिले घुलेगा, तो वहां पे, है ना, बच्चे की जो सोशलाइजेशन की जो वो है ना, वो और अच्छे से हो पाएगी। बच्चे का सोशलाइजेशन वहां पे और अच्छे से हो पाएगा। अगर बच्चा सिर्फ अकेले खेलेगा घर में, तो वहां पे वो बहुत लिमिटेड सी चीजें सीख पाएगा। लेकिन अपने वो खेलने जाएगा अपने यार दोस्तों के साथ, तो सब कुछ कुछ सीख के आएंगे ना, सब उसको बताएंगे, तो वहां पे बहुत सारी चीजें सीख पाएगा बच्चा। तो वहां पे क्या होगा, उसका सोशलाइजेशन और ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, ठीक है ना। तो प्ले करने से क्या होता है, एक तो सोशलाइजेशन जो होता है ना, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चा यहाँ पे क्या करने लग जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपने सुना होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेस को मैनेज करना, स्ट्रेस बच्चा स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख जाएगा। कैसे, बच्चे मान लो मिलके कोई गेम खेल रहे हैं ना, और अगर मान लो बच्चे का मूड खराब है, ठीक है ना, और उसको आपने खेलने के लिए भेज दिया थोड़ा सा, ठीक है ना, बच्चे बहुत जल्दी उनका मूड चेंज हो जाता है ना।
तो अगर बच्चे का मूड खराब है ना, बहुत ज्यादा गुस्से में, बच्चा बहुत ज्यादा एंगर में है ना, तो आप अगर उसको खेलने के लिए भेज दोगे तो उसका जो स्ट्रेस होगा ना, अगर बच्चे के ऊपर स्ट्रेस होगा तो वो कम हो जाएगा ना, थोड़ी देर खेलने के बाद वो शांत हो जाएगा ना, उसका जो मूड होगा वो नॉर्मल हो जाएगा, वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो वहां से बच्चा स्ट्रेस को मैनेज करना सीखेगा। और मान लो खेलते वक्त छोटे बच्चे होते हैं ना, लड़ाई भी हो जाती है कई बार, तो बच्चा वहां से क्या सीखेगा कि अगर लड़ाई वाली सिचुएशन है उसको हैंडल कैसे करना है ना। अब अगर बच्चों की लड़ाई हो जाती है, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि पेरेंट्स को जाना पड़ता है ना, नहीं तो बच्चे खुद ही सोल्व कर लेते हैं उसको, ठीक है ना। तो वहां से बच्चा और क्या चीजें सीखता है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो आपको ये बात भी समझ में आई होगी। तो सोशल प्ले की वजह से क्या होता है, बच्चे का सोशलाइजेशन थोड़ा सा और बढ़ता है, ठीक है। स्ट्रेस को मैनेज करना सीखता है बच्चा, है ना, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीखता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चा खेल खेल के थ्रू सीखता है। तो हमें प्ले को क्या करना है, बढ़ावा देना है, ठीक है ना। अगर आप ये सोचे कि भाई मैं तो अपने बच्चे का सोशलाइजेशन कर लूंगा बिना उसको खेले जाने के बजाय, तो बहुत इम्पॉसिबल सा है वो, ठीक है ना। जब तक आप उसको 10 जनों के बीच में नहीं बिठाओगे तब तक उसका सोशलाइजेशन कहीं ना कहीं दबा रहेगा, है ना, उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सोशलाइजेशन टॉपिक। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।